आज हम लोग अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट थर्ड का वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैंने जितना क्वेश्चंस बताया है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये सब एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, ऐसे देखिए रूट अंडर में कुछ भी दिया जाएगा और इन्फिनेटिव तक अगर जाएगा, ठीक है, रूट में दिया जाएगा और इन्फिनेटिव तक जाएगा तो आंसर हम लोग का वही हो जाएगा जो दिया जाएगा क्वेश्चन में, वही वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब 7 है तो 7 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें देखिए इसमें दिया गया रूट 5 ऐसे दिया गया है और ये भी इन्फिनेटिव तक गया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम क्वेश्चन है, रूट 3 फिर रूट 3 ऐसे करके डॉट डॉट करके इन्फिनेटिव तक गया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया रूट 5 लेकिन ये इन्फिनेटिव तक अगर नहीं गया है तो इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो यह 5 है तो 5 तो लिखना ही है। अब हम लोग 2 का मल्टीपल करेंगे, मतलब 3 को देखिए यहाँ पे है, 1 2 3 को है, तो 2 का मल्टीपल करेंगे, मतलब 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 लिखना है। ये पावर में हम लिखें, ठीक है, 5 का पावर 8 और ये पावर में जो 8 लिखे इसमें बस एक माइनस करना है, तो 8 में अगर 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, तो 5 का पावर 7/8, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको पहले काउंट करेंगे क्योंकि इन्फिनेटिव तक नहीं गया है। अगर इन्फिनेटिव तक अगर ये जाता तो आंसर हम लोग का 3 हो जाता, लेकिन ये इन्फिनेटिव तक नहीं गया है तो 3 है तो 3 लिखना ही है। अब ये सबको 2 का मल्टीपल करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 गुना 2 ऐसे कर करके 5 बार, तो 2 2 जा 4, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे मानिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, अब 16 2 जा 32, तो ये पावर में चल जाएगा 32 और यहाँ पे बस एक माइनस करके लिखना है, तो 32 में अगर एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 31 और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें 56 प्लस रूट 56 ऐसे कर करके दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 56 हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया है। अगर यहाँ प्लस नहीं होता, सिर्फ प्लस सबको हटा देंगे और इन्फिनिटी तक अगर जाता तो आंसर हम लोग का 56 हो जाता। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, कुछ और आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे और इसका ऐसा एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, कि दो गो संख्या को ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि लगातार संख्या हो और 56 आ जाए। तो देखिए दो गो लगातार संख्या क्या होगा, 7 8 या 56 हो रहा है, ठीक है। एलसीएम पूरा नहीं निकालना है, इसका ऐसा एलसीएम निकालना है कि दो गो लगातार संख्या हो और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 7 8 या 56 होता है, तो या तो 7 आंसर होगा या फिर 8 आंसर होगा। तो यह प्लस है तो प्लस मतलब बड़ा वाला आंसर होता है, ठीक है। तो दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। फिर से समझ लीजिए अच्छे से, इसका ऐसा हम लोग फैक्टर करेंगे या फिर एलसीएम निकालेंगे कि दो को लगातार संख्या आए। तो देखिए 7 8 या 56 होता है, तो या तो 7 आंसर होगा या फिर 8 आंसर होगा। तो प्लस है तो प्लस जब रहेगा तो हम लोग दोनों में से बड़ा वाला डिजिट को आंसर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही है, रूट में है और इन्फिनेटिव तक गया है, इसमें प्लस में था और इसमें माइनस में दिया गया है। तो इसका भी हम लोग वैसे ही फैक्टर करेंगे कि दो गो लगातार संख्या का गुणनफल करने पर 56 आए। तो 7 8 या 56 होता है और कोई ऐसा दो गो संख्या नहीं होगा कि गुना करेंगे तो 56 आएगा, सिर्फ 7 और 8 को ही गुना करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 7 8 या 56 होता है, अब जब माइनस है तो माइनस जब रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अगर 12 लिख देते हैं, ठीक है, √12 फिर माइनस √12 फिर माइनस √12 ऐसे करके अगर इन्फिनिटिव तक जाता। देखिए अगर क्वेश्चन हम ऐसे अगर लिख देते हैं, क्वेश्चन √12 फिर माइनस √12 फिर माइनस √12 और ये इन्फिनिटिव तक अगर जाता, ठीक है, तो इसको क्या करना है, हम लोग को 12 का फिर फैक्टर करेंगे और ऐसा फैक्टर करेंगे कि दो को लगातार संख्या गुना करके 12 आ जाए। तो देखिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है, 4 3 जा 12। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा, देखिए तो माइनस में है तो छोटा वाला आंसर होगा, मतलब 3 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और वैल्यू भी हम लोग मान सकते हैं,
लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि इसका हम लोग फैक्टर ही नहीं कर सकेंगे। जैसे रूट 16 अगर दे दें तो 16 को हम लोग क्या करेंगे, 4 4 जा 16 होगा, मतलब रूट 16 फिर माइनस रूट 16 ऐसे करके। तो इसके लिए हम एक अलग सा फॉर्मूला बताएंगे अभी। अभी ये सब अलग टाइप है, ठीक है। फिर ऐसा आएगा कि फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा कुछ इसी तरीके से आएगा। ये सब हम इवन नंबर का बताएं, अभी एक ऑड नंबर का बताएंगे, फिर ये इसको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें भी देखिए अंडर रूट है 3 फिर माइनस अंडर रूट 3 ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक गया है, ठीक है। इन्फिनिटी तक अगर गया है, अगर यह माइनस नहीं होता तो 3 आंसर हो जाता डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 है और इसको हम लोग फैक्टर कर नहीं सकते हैं, इसका एलसीएम हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं कि दो संख्या को लगातार को गुना करेंगे तो 3 आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला ये हो जाता है √4a + 1 और यहाँ पे -1/2, ये फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये इस केस में भी आएगा, ये ऑड नंबर के लिए भी। और अगर यहाँ पे √16 फिर -√16 फिर -√16, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, अगर वैसा रहता, ठीक है, तो भी इसी फॉर्मूला पे लगाते हम लोग, क्योंकि उसको तोड़ नहीं सकते हम लोग। अब देखिए इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 4 × a, मतलब ये 3, ठीक है। a के जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, तो a के जगह पे 3 रखना है, फिर +1 / 2 और यहाँ पे -1 है, -1। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 4 3 जा 12 और 1 13 हो जाएगा, और ये रूट में रहेगा। फिर -1 है तो -1 / 2, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे हम अभी बताएं, जैसे √16 फिर -√16 फिर -√16 और ये बड़ा रूट में है और ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जाता, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी हम लोग वैसे ही फॉर्मूला पे लगाएंगे, √4a + 1 और यहाँ माइनस है इसलिए -1/2, इसमें पुट करिएगा, जो भी आंसर आएगा आप लोगों का वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, √3 फिर माइनस में √3 फिर माइनस में √3 था, लेकिन इसमें दिया गया है माइनस की जगह प्लस कर दिया गया है, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला वही हो जाएगा, √4a + 1 और यहाँ पे भी +1 लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो इसीलिए प्लस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था इसीलिए वहाँ पे माइनस लिखे थे, क्वेश्चन नंबर 8 में माइनस था यहाँ पे, तो इसीलिए माइनस था। अब इसको सॉल्व करिए /2 करके। अब a का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो √4 × 3 फिर +1 फिर यहाँ पे भी +1 / 2। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 4 3 जा 12 और 1 13 हो जाएगा, √13 + 1/2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि √16 फिर +√16 फिर +√16 और ये बड़ा रूट है, ठीक है, और ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक अगर जाता, तो इसके लिए भी हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया गया है √2 = 1.414, ये वैल्यू दे दिया गया है। कभी कभी क्या होगा, इसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा, ये वैल्यू आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। √2 का, √3 का, ऐसे √1 से √10 तक का वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। तो √1 का तो 1 हो जाता है, मतलब √2 से √10 तक का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है √2 = इतना हो तो 1/√2 का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, तो 1/√2 का वैल्यू जो पूछा गया है इसको उतार लेना है। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, परिमेयकरण। तो रैशनलाइज या परिमेयकरण मतलब होता है यहाँ पे जो वैल्यू है नीचे में, इसको ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, तो √2 × 1 √2 हो जाएगा। अब √2 × 2 √2 × √2 2 हो जाता है, दो को √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाता है। देखिए कैसे हो रहा है, √2 × √2, तो इसको हम लोग बड़ा रूट में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में जब रहेगा, दो गो रूट है तो एक बड़ा रूट लिखेंगे और ये दोनों अंदर में चल जाएगा। अब दो गो में से एक निकल जाता है, यहाँ से ये आया, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा कि दो गो रूट वाला को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मतलब वैसा ही वैल्यू आ जाएगा। जैसे ये √2 × √2 है तो 2 आएगा, अगर √3 × √3 रहता तो 3 होता, √4 × √4 रहता तो 4 होता, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देना है, तो √2 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1.414, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.414, इसके जगह पे हम लोग 1.414 लिखें, फिर डिवाइड है तो डिवाइड, 2 है तो 2 लिखना है। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो देखिए 2 7 जा 14,
फिर 2 को देख रहे हैं इसीलिए ये को 0, फिर 2 7 जा 14। अब 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट देंगे, और पॉइंट को देखने के लिए इधर 0 दे सकते हैं, तो हम लोग का आंसर ये वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें दिया गया √3 इज इक्वल टू 1.732, इसका वैल्यू दे दिया गया है। इसका वैल्यू अगर नहीं देगा तो आप लोग याद करके रखिएगा। तो 1/√3 इज इक्वल टू पूछा गया है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही बनाएंगे। तो 1/√3 जो है, ये √3 को हम लोग रैशनलाइज करेंगे, मतलब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है √3 को। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू √3, तो √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब बस √3 का जो वैल्यू हम लोग को दिया गया है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो √3 के जगह पे हम लोग 1.732 ये लिखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया गया वही हम लोग उतार दिए यहाँ पे, इसका वैल्यू डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 6 जा, देखिए 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर 2 बचा, फिर 3 7 जा 21, और आते जाएगा, ठीक है, और आगे करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट देंगे, और इस पॉइंट को देखने के लिए 0 दे सकते हैं। 0 यहाँ पे नहीं देंगे तो भी आंसर यही रहेगा, ठीक है। हम लोग का आंसर 0.577। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस बी √2 हो तो, ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं हम, तो a और b का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या होगा और b इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग को निकालना है, मतलब a और b का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए ऐसा दिया जाए तो इसको हम लोग को रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज हम लोग नीचे वाला को करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में मैंने बताया। तो ये वाला जो नीचे वाला जो वैल्यू रहता है इसको यहाँ पे लिख देंगे, 3 या माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे, बस साइन यहाँ पे चेंज करके लिख देना है। यहाँ माइनस है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यही वैल्यू लिखना है। फिर यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे ऊपर में भी उसी को लिखना है, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, तो देखिए ये और ये एक ही जैसा है और मल्टीप्लाई में है, मतलब इसको हम a बोल सकते हैं और इसको भी a, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब टोटल को हम लोग स्क्वायर में लिख सकते हैं। दो को अगर मल्टीप्लाई में हो, अगर मान लीजिए 2 इंटू 2 रहता तो 2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इतना लिखा हुआ है और इतना लिखा हुआ है, दोनों एक ही वैल्यू है और मल्टीप्लाई में है, तो 2 को ना लिख के हम लोग 1 को लिख के उसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब डिवाइडेड में देखिए क्या आ जाएगा, अब डिवाइडेड में देखिए ये a मानते हैं और ये b मानते हैं, तो a देखिए इसको हम लोग a और b मानेंगे तो a प्लस b, तो 2 को एक ही जैसा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया गया है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a है तो a स्क्वायर, फिर माइनस ये b है तो b स्क्वायर, ये फॉर्मूला में टूट जाता है। अब इसको सॉल्व कर देना है हम लोगों को, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, ये a है तो a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये a है ये b है, लिख देना है, डिवाइडेड बाय देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 9, फिर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, फिर प्लस है इसीलिए प्लस लिखें, ठीक है। 2 3 जा 6 √2, यहाँ पे हो जाएगा 6 √2, और डिवाइडेड में देखिए 9 से 2 अगर घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए, 9 और 2 हो जाएगा 11, फिर प्लस है तो प्लस 6 √2 डिवाइडेड बाई 7। अब इसके साथ ऐड नहीं कर देंगे हम लोग, क्योंकि इसमें √2 है, ये सब में नहीं है, तो ये एक अलग है और ये अलग है, तो इसको हम लोग वैसे ही रहने दिए, ये दोनों को ऐड कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो a का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा, इसको हम लोग और एक स्टेप लिखेंगे तो 11/7, ठीक है, और प्लस 6 √2/7 ये आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग का √2 दिया हुआ था, तो ये हम लोग का a का वैल्यू आ जाएगा और ये b का वैल्यू आ जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू 11/7 होगा और b इज इक्वल टू 6/7 होगा। इसमें हम लोग √2 नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे देखिए क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे हम लोग का आया क्या 11/7, अब क्वेश्चन में पुट करके हम दिखा रहे हैं, फिर प्लस में है तो प्लस, अब b का वैल्यू लिखना है, तो b का वैल्यू कितना आया 6/7, और ये √2 ऑलरेडी दिया गया है, तो हम लोग का a का वैल्यू ये हो जाएगा और b का वैल्यू ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही है, ऐसा दिया गया है और a माइनस बी √2 पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।
पहले एक बार उतार लेते हैं। अब इसका रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब है नीचे जो है उसको ही लिखना है, बस साइन चेंज करके लिखना है। यहाँ प्लस है तो माइनस में लिखेंगे, और यही वैल्यू यहाँ पे ऊपर में भी लिखते हैं। अब देखिए दोनों एक ही जैसा है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक को लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। डिवाइडेड में देखिए ये ए और ये बी मानते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए ये है और बी ये है, लिख देना है। और डिवाइडेड बाई √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए √2 का स्क्वायर मतलब क्या, √2 इंटू √2। अब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, वही यहाँ पे लिखें। फिर माइनस है तो माइनस, और 1 का स्क्वायर 1। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, फिर प्लस, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 2 इंटू 1 2 √2, ये हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई इससे अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं। अब इसको ऐड करिए, 2 और 1 हो जाएगा 3, फिर माइनस 2 √2। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी पूरे तरीके से आंसर इसी तरीके से लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो ये जो हो जाएगा ये ए का वैल्यू हो जाएगा और ये बी का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जा रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दिया गया था ए माइनस बी, तो यहाँ पुट करते हैं, तो ये 3 माइनस 2 √2 जो हम लोग का आया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 तो लिखना ही है, ए की जगह पे 3 लिखना है, और बी की जगह पे देखिए यहाँ माइनस में है और ये भी वैल्यू माइनस में है। मतलब देखिए इसको अच्छा से देखिए, एक की जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे और बी के जगह पे जो वैल्यू आया ये -2 में आया, बी के जगह जो वैल्यू आया वो -2 आया, यहाँ पे -2 लिखेंगे हम लोग। तो ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और बी के जगह पे -2, तो हो जाएगा मेरा 3, ए का वैल्यू हो जाएगा 3, और ये माइनस, और यहाँ पे भी माइनस में है, -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसीलिए ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू हो जाएगा 2, -2 नहीं होगा इसका, ठीक है। ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें √50 इंटू √72 दिया गया है, तो ये मल्टीप्लाई करने बोला गया है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √50 इंटू 72, बड़ा रूट दे देंगे और मल्टीप्लाई में जब रहेगा तो ऐसे करके लिख देंगे, लेकिन प्लस में रहेगा तो बड़ा रूट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है इसीलिए हम लोग बड़ा रूट में लिख देंगे दोनों को एक साथ। अब 50 को हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 50 का देखिए एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं, 5 10 जा 50, अब 5 2 जा 10, तो हम लोग रूट देंगे, जैसे रूट है वैसे रूट देना है, और 50 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2, ये जो वैल्यू आया इसको लिख देना है मल्टीप्लाई में, और ये भी मल्टीप्लाई है तो लिख देना है। अब 72 का भी वैसे हम लोग निकालेंगे, तो 72 का निकालिए, 2 का टेबल से देखिए 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, अब 2 से ये 18 बार में हो जाएगा, अब 2 से ये 9 बार में हो जाएगा, अब 3 3 जा 9 होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया हम लोग को यहाँ पे लिख देना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही वैल्यू आया। अब देखिए ये 2 को 5 है, इसको एक निकालेंगे, 2 में से 1 को निकलेगा, ठीक है। 2 को 5 है तो 1 को निकल गया। अब देखिए 1 2 3 4 को 2 है, तो 2 को 2 निकल जाएगा। अब 2 को 3 में से 1 को 3 निकल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और 23 जा 60, तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के जैसे ही है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।